अब हम बात करते हैं लिब्रा राशि वालों की। लिब्रा राशि वालों के लिए ये 2024 का ईयर कैसा रहने वाला है। हमने इनके करैक्टरिस्टिक्स तो जान ही लिए थे, लेकिन जनवरी मंथ भी हमारा आधा निकल ही गया है। तो अब हम अगर बात करें तो कैसा गया इनका जनवरी का जो मिड तक का मंथ जो था, कैसा गया नया साल का। मनमुटाव बने, अपने नियर डियर के साथ इनके मनमुटाव बने, बिना बात के इनके रिश्ते खराब हुए, समस्याएं बनी, उलझने पैदा हुई, और वो जो उलझने थी वह भी इनको थोड़ा सा परेशानी देती जा रही हैं। तो अब हम बात करते हैं जिस समय पे ये हैं, अच्छी जो बात इनमें क्या रहेगी। अब जो ये प्लानिंग्स इस समय बना रहे हैं, इस जन मंथ मिड में समस्याएं तो इनके लिए उत्पन्न होंगी, हो भी रही हैं, लेकिन यह अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए इनको सह भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अपना धैर्य बनाते जा रहे हैं। अच्छी बात क्या रहेगी इसी मंथ के एंड में, अच्छी बात रहेगी जो ये कार्यों की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं। यह अपने कारोबार के कामों में, लाइफ के बारे में प्लानिंग योजनाएं बनानी शुरू कर रहे हैं, वह उत्तम रहेंगी। बहुत बढ़िया समय है। इस समय में इनकी बनाई हुई जो प्लानिंग्स होंगी वह अगर उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फेब के मंथ की। कैसा रहने वाला है ये मंथ। अरे मिक्स सा रहेगा, अच्छे का आनंद, मुश्किलों में बचाव, ऐसा चलता रहेगा। कैसे, अच्छा समय, बीच में अच्छी बातें होंगी, एंजॉय कर लेंगे, मुश्किलें रहेंगी, प्रिकॉशन ले लेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें इसी मंथ में शुरू में जॉब हो जा बिजनेस, परेशानियां बनने वाली हैं। बच के चलना होगा, संभलना होगा, परेशानी के बीच फंसना नहीं होगा। अवॉइड करके उसका सल्यूशन निकालते हुए, विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए, माइंड को बैलेंस करते हुए उस परेशानी को भी आप पार कर जाओगे। इसी समय के दौरान अगर देखें, बिना बात के लोग दुश्मन बन जाने हैं। एनिमिटी कैसे चलते, राहगीर के साथ परेशानी, किसी कोई मिला उसके साथ परेशानी, कोई दूर का रिश्ता वहां परेशानी, घर में तो परेशानी, क्या रहेगा, दुश्मनी करेंगे। तो दुश्मनी की परेशानी से ना घबराते हुए संभल कर चलना पड़ेगा। अब हमने बात की थी कि जॉब में, बिजनेस में शुरू में परेशानी होगी, लेकिन मिड में क्या रहेगा, जॉब में भी शुरू में भी क्या रहेगा, अनस्टेबिलिटी सी नजर आएगी, अस्थिरता सी दिखेगी। आप लोग ऐसा महसूस करोगे कि सब कुछ अनस्टेबल है। आपकी जॉब में करते हो तो जॉब में, कारोबार करते हो तो कारोबार में। कैसा समय है, चैलेंजेस का वाला। अरे चैलेंजेस इतने स्वीकार करने पड़ेंगे आपको, चैलेंजेस सामना करना पड़ेगा चैलेंजेस का। अगर आप चैलेंजेस को स्वीकार करके एक्शन करोगे तो सक्सेस प्राप्त कर लोगे। इस समय के दौरान एक चीज और हैपन होने वाली है। क्या, वह कि आपको जगह भी बदलनी पड़ सकती है। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, छोड़कर एक जगह को, एक जगह से हटकर आपको दूसरी जगह पे भी जाना पड़ सकता है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। और जो लोग बिजनेस में हैं, वह अपना बिजनेस एक जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे भी जाकर के कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, स्थान परिवर्तन रहेगा इस समय में। इस मंथ के एंड में, फेब के मंथ के एंड में क्या रहेगा, फॉरेन के लिंक्स बनेंगे, विदेश में आपके लिंक्स बन जाने हैं, कुछ ऐसे जो आपकी होप के बाहर से होंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आप उनका लाभ भी उठा पाओगे। और वह रिलेशन जो रहेंगे, लिंक्स जो रहेंगे, बड़े सिंसियर लिंक्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं मार्च के मंथ की। थर्ड मंथ, साल का तीसरा महीना। 2 महीने पार करके हम तीसरे मंथ में आ गए, मार्च में। मार्च कैसा जाने वाला है, मिक्स सा। सक्सेस भी एंजॉय करेंगे इस मंथ में जातक जो लिब्रा राशि वाले हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी परेशानी भी रहेगी। ये दोनों चीजें तो साथ साथ चलती हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम बात करें
मार्च महीने के शुरुआत में। तो क्या रहेगा? सक्सेस रहेगा, कामयाबी रहेगी। रुके हुए काम जो हैं, जो रुके हुए थे काफी समय से, वह बनने लगेंगे। लेकिन फाइनेंस की बात करें तो जरूरतें ही पूरी होंगी, निर्वाह योग, और आपका गुजर बसर जितना ही धन प्राप्त होगा। आप अपनी विश फुलफिलमेंट कहाँ पे नहीं कर पाओगे? लग्जरीज पे। लग्जरीज पे आप अपनी लग्जरीज को पूरा नहीं कर पाओगे, पोस्टपोन करते रहना पड़ेगा। केवल क्या खर्चे कर पाओगे? वही खर्चे कर पाओगे जो आपके लिए जरूरी हैं। प्रायोरिटी बना करके, जरूरतों को प्रायोरिटी बना करके ही आपका समय निकलने वाला है। अगर मन की मस्ती में कुछ विश ऐसी है, कुछ फुलफिलमेंट करनी है ऐसी कोई बड़ी चीज की, वह नहीं आप कर पाओगे। तो क्या रहेगा? पेशेंस बनाने में ही भलाई है। अरे जितनी मिलती हैं चीजें वो भी सफिशिएंट हैं। ज्यादा अपनी विशेष को लग्जरीज के प्रति नहीं बढ़ाना। क्यों? अगर ऐसा करोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जानी है। बेटर रहेगा कि आप अपनी उतनी ही विशेष बनाओ जिसको आप पूरा कर सको। अब हम बात करते हैं इसी मंथ के मिड में जब पहुंचेंगे तो क्या बनेगा? परेशानी बन जानी है। कहाँ से? कारोबार में नहीं, नहीं वर्क प्लेस पे नहीं, नहीं तो कहाँ बनेगी? पारिवारिक परेशानी बनेगी, घर के अंदर ही। यह परेशानी मिड से शुरू होके एंड तक चलती रहेगी। इस परेशानी के कारण आपका संतुलन, आपका माइंड का संतुलन बिगड़ेगा, स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी बढ़ेगी, इमोशनली अपने आप को टूटा हुआ फील करोगे। तो इसलिए धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें। स्ट्रांग विल पावर से अपने घर के माहौल को, घर की परेशानी को दूर करते हुए घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करने की कोशिश करनी होगी आपको। तो क्या रहेगा? स्ट्रगल रहेगा। कहाँ? घर पे तो है ही है, और साथ के साथ में कारोबार में भी स्ट्रगल इस समय में रहने वाला है। तो क्या घबराना स्ट्रगल से? विल पावर स्ट्रांग करो और चलते जाओ। कभी भी कोई मेहनत, कोई हार्डवर्क, कोई स्ट्रगल खाली नहीं जाता। हाँ, देता है फ्रूट, कुछ समय के बाद मिल जाएगा। लेकिन अब इस समय में तो आप क्या फील करोगे कि जो स्ट्रगल आप कर रहे हो उसके मुताबिक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। यह आपकी मायूसी का कारण रहेगा, आपके स्ट्रेस का कारण रहेगा। सो स्टेबल रहना है, विल पावर को स्ट्रांग रखना है। अब हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। कैसा रहने वाला है लिब्रा राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ? इसके शुरुआत में ही, स्टार्ट में ही क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। अरे क्या, फाइनेंशियल गेन्स, जैकपॉट लगेगा। लेकिन आप क्या करोगे? इतना धन देख करके आपका ध्यान, इन जातकों का ध्यान कहाँ लगेगा? भोग विलास में। एक्सपेंसेस करने लग जाएंगे, हानि उठा लेंगे, लॉस उठा लेंगे। सही बात नहीं है भोग विलास पे इतने एक्सपेंसेस करना। अगर मान लो जैकपॉट लगा, फाइनेंशियल गेन्स हुए, बचा के रखना चाहिए क्राइसिस के समय के लिए धन। तो जो ये एक्स्ट्रा ऐसे खर्चे करेंगे अनवांटेड कामों के लिए, भोग विलास की चीजों के लिए, वह नुकसान करते करेंगे। इन्हें क्या करना चाहिए? डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी इन अनवांटेड डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए, यह सही नहीं रहेगा। एंग्जाइटी भी इस समय क्या रहेगी? आउट ऑफ कंट्रोल। इनकी इतनी एंग्जाइटी रहेगी, अरे ये कर लूं, वो कर लूं, लिमिटलेस, अपने बेकाबू होते जाएंगे, कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे। इनके विचार, इनकी सोच, इनकी डिजायर्स, कंट्रोल वाली स्थिति लेकर के ही चलना होगा। एंगर भी इतना होगा, गुस्सा इतना, साथ में आसमान पे बेकाबू हो जाएंगे। इन दो विकारों के कारण, दो रादर तीन विकारों के कारण, पहला भोग विलास, दूसरा एंग्जाइटी और तीसरा एंगर। इन तीनों विकारों के कारण यह ऐसे ऐसे एक्शन कर देंगे
ऐसे ऐसे एक्शन इनके थ्रू हो जाने हैं कि इनके सभी बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे। इसी समय के दौरान ये इतना खर्चा कर लेंगे, इतना खर्चा कर लेंगे कि इनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाना है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है इनका स्ट्रेस। तो तब क्या करना होगा, धैर्य बनाना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा। जो इस मंथ का लास्ट वीक होगा, लिमिट लेस खर्चे होंगे, ऐसे खर्चे होंगे कि वह खर्चे बेकाबू रहेंगे। ऐसे ऐसे कामों पे इनके खर्चे होंगे जिनको तब यह कंट्रोल भी करना चाहेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह मई का मंथ लिब्रा राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। अरे शुरू में ही क्या रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स। खुश हो जाओ, दिल थाम के सुनो। इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि संभाल ही नहीं सकोगे। फिर से वैसा ही पैसा आया तो बेकार भी आएंगे साथ में। क्या भोग विलास में फिर उड़ाएंगे यह जातक, धन का नाश करेंगे। अनवांटेड रॉन्ग डिजायर्स उत्पन्न होंगी इनके मन में। तो क्या करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करें, मेडिटेशन का सहारा ले लें, स्टेबल करें, अपने मन को स्थिर करें। मन की जो परेशानी होगी वो इतना खर्चा करा देगी भोग विलास पे, फाइनेंशियल स्केर्सिटी पे पहुंच जाओगे। कितना भी धन कमाने के बाद में खुद क्रिएट करोगे ये वाला लेवल, ये वाला स्ट्रेस। धन तो अच्छा आया, उसको सही ढंग पे रखना चाहिए, सही ढंग से यूज करना चाहिए, लेकिन आप अपनी उन्हीं स्थितियों के कारण, अनवांटेड डिजायर्स के कारण इतना खर्चा बढ़ा करके अपने फाइनेंशियल स्केर्सिटी कर लोगे, फाइनेंशियल तंगी कर लोगे खुद के लिए। जो ये खुद का क्रिएट किया हुआ सब कुछ होगा, यह आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा। तो क्या रहेगा, स्थितियां ऐसी रहेंगी एंग्जाइटी वाली। आपको इतनी एंग्जाइटी बनेगी, वह एंगर की शेप धारण कर लेगी। गुस्सा, हर बात पे कोई सीधी बात भी पूछे तो गुस्सा, कोई सीधी बात करे तो उसका उल्टा जवाब। तो ऐसा रहेगा। ये जो स्थिति रहेगी एंगर वाली, यह आपका नुकसान करा देगी। तो इसी एंगर ने आपके काम बिगाड़ देने हैं, पछताने लगोगे। तो बेहतर रहेगा अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल करके स्थितियों को संभाल लें और जो खुद का क्रिएट किया हुआ मुश्किल समय है उसको आप धैर्य बना करके उस समय को व्यतीत करें। यह नहीं कि अब आप अपना धैर्य को खो दें और परेशानी बना लें और मुश्किलें अपने के खुद के लिए क्रिएट कर लें। अब हम बात करते हैं जून के मंथ की। जो यह जून का मंथ है लिब्रा राशि वालों के लिए, यह कैसा रहेगा, मध्यम सा रहेगा, मीडियम सा रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा, जरूरत क्या रहेगी, हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क करके ही आप इस समय को स्मूथ वे से गुजार सकोगे। आपको हर काम में हार्ड वर्क करके ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो सक्सेस रहेगी हर काम में, वो भी कितनी रहेगी, केवल इतनी कि आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकोगे। गुजर बसर जितना धन भी आप हार्ड वर्क से ही प्राप्त करोगे। इसलिए पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। और इसी समय के दौरान जून के मिड में अप्स डाउन्स आपके बिजनेस में रहने वाले हैं। और छोटी मोटी परेशानियां तो चलेंगी, आजकल तो लाइफ का हिस्सा है। इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में परेशानी तो एक पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। तो छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी जो इतनी स्ट्रेस नहीं देंगी, चलती रहेंगी, जिनके बारे में हम लोग यूज्ड टू भी हुए होते हैं। तो इतना कोई परेशानी भरा समय नहीं है। लेकिन क्या रहेगा, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस समय के दौरान आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। खास तौर पे स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आईज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी सी भी आंखों में या स्किन पे प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आपको उसका चेकअप कराना होगा, उसका ट्रीटमेंट कराना होगा। वह प्रॉब्लम बढ़ करके ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी समय के दौरान एंड में
जून के मंथ के लास्ट में क्या रहेगा, आपका अगर जॉब करते हो तो ट्रांसफर हो जाना है, अगर कारोबार करते हो तो आपका कारोबार भी इसी समय के दौरान शिफ्ट हो सकता है। तो रेडी रहिए, चेंज के लिए रेडी रहिए। तो जो लिब्रा राशि वाले हैं इनके लिए साल में 2-3 जगह पे ऐसे चांसेस बनेंगे, 2-3 मंथ्स में ऐसे चांसेस बनेंगे कि इनका जगह परिवर्तन हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि एवरी टाइम हो, वो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, किसी समय पे वो कर लेंगे और किसी समय पे वह सर्कमस्टांसेस को अवेल नहीं करेंगे, वैसा का वैसा वहीं पे स्थिर रहेंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे, 3 बार तो रहेंगे कि जगह परिवर्तन के इनके लिए चांसेस बन सकते हैं, वह इनके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। ऐसी भी हो सकती है एक बार परिवर्तन करें, दूसरी वहाँ ना सेट बैठे, दूसरी बार करें वहाँ ना सेट बैठे, तीसरी बार करें, ऐसी भी स्थिति इन जातकों के लिए बन सकती है इस साल में। अब हम पहुँच गए हैं जुलाई के मंथ पे, कैसा रहने वाला है? अरे मिक्स सा रहेगा ये भी। क्या रहेगा? फर्स्ट वीक में तो कैसा रहेगा, शुरू में तो बेकार की भाग दौड़ हो जानी है बिना बात की, अरे इधर जाना पड़ रहा है उधर जाना पड़ रहा है, एंगर बढ़ेगा इसी समय के दौरान, चरम सीमा पर होगा, बहुत ज्यादा एंगर बढ़ जाना है। और एंगर के साथ साथ एक और विकार, क्या? एंग्जाइटी, इतनी एंग्जाइटी रहेगी, इतनी एंग्जाइटी रहेगी, कामों को बिगाड़ने लगोगे। इसी समय के दौरान दुश्मन कैसे पीछे हट रहेंगे, अरे दुश्मन भी उभर जाएंगे। आपके दुश्मन आपके लिए परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो बच के रहना होगा, केयरफुल रहना होगा उनके बारे में। तो इसी समय के दौरान समय भी परिवर्तन होगा। मैंने बोला था ना कि बार बार समय परिवर्तन की संभावना बन रही है। मन ना भी हो इस समय में तो भी मन ना भी हो तो भी इस समय में स्थान परिवर्तन करना हो सकता है मजबूरी से, लेकिन करना पड़ सकता है। ज्यादा चांसेस बन रहे हैं स्थान को परिवर्तन करने के। ये समय फैमिली के लिए भी कुछ बढ़िया नहीं है। क्यों? फैमिली फाइट्स होंगे बिना बात के, जो स्ट्रेस बढ़ा देंगे। कोई बात भी नहीं होगी झगड़े वाली, लड़ाई झगड़े वाली, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा उभरेगा। लेकिन कुछ आगे राहत की बात भी, कहां से? लैंडेड प्रॉपर्टी से, वाहन का सुख इतना होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ा सकते हो। लैंडेड प्रॉपर्टी के स्कोप ज्यादा बन रहे हैं और साथ ही साथ आपको व्हीकल के सुख भी रहेंगे। अगर नॉर्मल गाड़ी है तो बड़ी ले लोगे, लग्जरी गाड़ी ले लोगे। तो इसी समय के एंड में, इसी मंथ के एंड में, जुलाई के एंड में जो एक्सपेंसेस रहेंगे वह अच्छे कामों पे रहेंगे, होंगे एक्सपेंसेस होंगे, आप खुशी से कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको एक्सपेंसेस करने में। लेकिन क्या वह अच्छे अच्छे गुड डीड्स में अच्छे कार्य होंगे आपसे और उन पे आपके एक्सपेंसेस होंगे। ऐसा रहेगा यह पूरा जुलाई का मंथ। अब हम बात करते हैं अगस्त के मंथ की। लिब्रा राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा? अरे कुछ खास नहीं रहेगा, परेशानी भरा ही रहेगा। कोई बात नहीं, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके निकाल लेंगे, ऐसा घबराने की क्या बात है। एंड में हम कुछ रेमेडीज भी जानेंगे। दिसंबर के बाद हम जब दिसंबर मंथ को डील कर लेंगे उसके बाद हम रेमेडीज भी जान लेंगे। इसमें क्या इतना घबराने की बात? शुरू में ही कैसा रहेगा? बनते बनते कामों में विघ्न डलेंगे, हर्डल्स आएंगी, रुकेंगे बनते बनते काम। और इसी समय के दौरान बहुत ध्यान से डील करने की जरूरत है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना इस समय के दौरान। क्यों? कि धोखा मिल सकता है, धोखा मिलने की, आपके साथ फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। ऑनलाइन काम करते हुए बचाव रखना चाहिए। नए पर्सन के साथ डील करते हुए इस समय में बचाव रखना चाहिए। अपने बैंक के कार्यों, अपने एटीएम, आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंक की ट्रांजैक्शन करते हुए खूब सतर्क रहना होगा। वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उसी के साथ साथ जॉब में भी
आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है किसी से। और अगर आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब नहीं करते, तो उन लोगों को भी बच के रहना होगा। उन लोगों को भी कारोबार में धोखा मिल सकता है। यह समय ऐसा है परेशानी देने वाला। और इसी समय के दौरान ड्राइविंग को भी ध्यान से अपना फोकस केवल ड्राइविंग पे ही बनाते हुए आपको सतर्क रहकर ड्राइविंग करना होगा। कारण एक्सीडेंट होने की संभावना है, परेशानी बन जाएगी, कोई चोट लग जाएगी, चोट भी सीरियस टाइप की चोट लगने की संभावना है। तो बच बच के आपको ड्राइविंग करना चाहिए। और यह समय एंड में अगर हम बात करें मिड से एंड तक का, यह मंथ कैसा रहेगा? पूरा 15 दिन परेशानी भरा, मन परेशान रहेगा, स्ट्रेस लिमिटलेस होगा। उसे आप कंट्रोल करना चाहोगे तो भी नहीं कंट्रोल होगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। केवल आपके पास एक ही वे आउट है कि धैर्य बना के रखें, संयम से चलें, मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, स्पिरिचुअल कामों में धार्मिक स्थानों पे जाएं, मंत्रा चैंटिंग करें, अपने आप को कहीं इन चीज़ों में व्यस्त कर लें। हो सके तो योगा की तरफ भी ध्यान दें। ऐसा करने से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर लिब्रा राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ भी कुछ खास रहने वाला नहीं है। क्यों? बेकार की भाग दौड़, बिना बात के भागना, व्यर्थ, अनवांटेड जिसे कह लो, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला, कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला। और भाग दौड़ के साथ साथ अनवांटेड एक्सपेंडिचर भी उभर आएंगे, खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपको उन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। और बनते बनते काम जो अच्छे स्मूथ चल रहे थे, वह भी काम थम जाएंगे, रुक जाएंगे वह काम। और क्या करोगे? अपने आप को व्यस्त करने के लिए आप एंटरटेनमेंट पे फोकस करोगे। वहां पे व्यर्थ कामों में आप समय भी वेस्ट करोगे, धन भी वेस्ट करोगे। इसलिए बचना होगा, कंट्रोल करना होगा अपनी फीलिंग्स को। यह ध्यान करते हुए कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज ही डिफिकल्ट समय चलता जाए, अच्छा समय भी आएगा। उस होप को मन में रखते हुए आपको इस मुश्किल समय को पार करना होगा। तो अनहैप्पीनेस तो रहेगा, जब मुश्किलें रहेंगी, चारों तरफ से भागम भाग है, बिना बात के खर्चे हैं, बिना बात के वेस्टफुल एक्सपेंसेस कर रहे हो, एंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हो, अनवांटेड डिजायर क्रिएट कर रहे हो, बनते काम रुक रहे हैं, तो अनहैप्पीनेस तो रहेगा। रहना है तो अपने आप को कहीं बिजी कर लीजिएगा उन कामों में जिनमें वेस्टेज ना हो। ऐसा ना हो जिसको आपको धन खर्चना पड़े, पैसा खर्चना पड़े। ऐसे अपने आप को बिजी करो, कहीं पूजा पाठ में बिजी कर लो, कहीं मेडिटेशन में बिजी कर लो, कहीं भी अपने आप को कहीं ध्यान लगा लो, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ लो, अच्छी बुक पढ़ लो। अपना ध्यान उधर कन्वर्ट करते हुए आपको यह टाइम पार करना पड़ेगा। तो एंगर कैसा रहेगा? एंगर भी कैसा रहेगा? लिमिटलेस रहेगा। इतना एंगर रहेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कैसे कंट्रोल करें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो डीप ब्रीदिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज रहती है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर के मंथ की। अक्टूबर क्या मंथ कैसा रहेगा? अरे बढ़िया रहेगा, खुशी से सुनो, मस्ती से सुनो, बढ़िया रहेगा। कैसे? फर्स्ट वीक से ही क्या रहेगा? पहले जो 10 दिन हैं उसी के बीच में जो बिगड़े हुए काम थे, रुके हुए काम थे, सब बनने लग जाने हैं। परिवार में खुशियां, हैप्पीनेस बहुत होनी है। अच्छा रहेगा, घर का माहौल सुखद रहेगा, इजी रहेगा, और रिश्तों में भी अच्छा मेल मिलाप होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर होंगी, फ्रेंड्स के साथ रिश्ते सुधरेंगे, फैमिली में रिश्ते अच्छे होंगे, और मेल जोल भी बढ़ेगा, सुधार होगा। और सेकेंड मंथ में अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या रहेगा?
स्थान भी चेंज हो सकता है, जगह भी चेंज हो सकती है। लाइक आप घर चेंज कर सकते हो, वैसी चेंज रहेगी। यह नहीं कि एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाना, ऐसा नहीं रहेगा। मीन्स आप एक नॉर्मल घर से बड़े घर में भी शिफ्ट कर सकते हो। बट एक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्या? इस समय एक्सीडेंट का भी स्कोप बन सकता है। तो क्या रहेगा, या तो ड्राइविंग करते समय, या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी बहुत बच करके आपने, वैसे तो अवॉइड कर लेना चाहिए ड्राइविंग को भी अगर ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है तो, क्योंकि चांसेस बन रहे हैं कि चोट ना लग जाए, तो प्रिकॉशन लेना ही बेहतर रहता है। तो सतर्कता बरतनी चाहिए हमें ट्रैवलिंग करने में या ड्राइविंग करने में। अब हम बात करते हैं नवंबर के मंथ की। नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है? मध्यम सा रहेगा, मीडियम सा रहेगा। लेकिन खुशी की बात क्या, शुरू में ही, स्टार्ट में ही क्या रहेंगे, पहले वीक में फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉफिट रहेंगे। अरे इकट्ठा करते जाओ धन, पहले पहले हफ्ते में मिल रहा है, लेकिन मिड तक आप जाकर के उड़ा देते हो। कंट्रोल करने होंगे। साथ ही साथ में आने की देर होती है, आप उसको एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हो। यहाँ पर भी आके ऐसी स्थिति बनेगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाने हैं। जो आप अपने एक्सपेंसेस बिना बात के बढ़ा लेते हो, वही आपके स्ट्रेस और एंगर का भी कारण बनेंगे। और इतना मन परेशान कर लोगे, खर्चा करने के बाद सोचोगे अरे ये कर लिया, मत नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर करोगे और खुद इस स्थिति में फंस जाओगे। तो मन तो चंचल होता है, एंगर को बढ़ाएगा। तो आप इतना एंगर करोगे, इतना गुस्सा करोगे, जिसके कारण आपके रिश्ते अपने नियर डियर के साथ बिगड़ने लगेंगे। फैमिली में भी थोड़ा बहुत रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? केवल आपके बिहेवियर के कारण। इसमें किसी दूसरे का फॉल्ट नहीं होगा, आपका एंगर ही इतना बड़ा होगा जिस कारण अपने अच्छे रिश्तों को भी आप खराब कर लोगे। तो एंड में कैसा रहेगा, आपका झुकाव स्पिरिचुअलिज्म की तरफ रहेगा। इस मंथ के एंड में, नवंबर मंथ के एंड में, आपका जो ज्यादा मन लगेगा, किस तरफ लगेगा, धर्म कर्म के कामों में, स्पिरिचुअलिज्म में। और आपके एक्सपेंसेस यहाँ भी बढ़ेंगे, लेकिन वो कहाँ होंगे? अच्छे कामों में, मंगलमय कामों में होंगे। वो अच्छे कामों में होंगे जिन एक्सपेंसेस को हम अच्छा मानते हैं। भाग्यवान लोग होते हैं वह जो ऐसे कार्यों पे खर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं दिसंबर के मंथ की। लास्ट मंथ, इस साल का लास्ट मंथ कैसा जाने वाला? अरे परेशानी भरा। क्यों? शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही क्या रहेगा? हेल्थ की प्रॉब्लम उभर आनी है, परेशानी बन जानी है हेल्थ की। और साथ के साथ एक्सपेंसेस किस पे? लग्जरी पे। बड़ी बड़ी गाड़ियों लोग लेंगे आप क्या करोगे? जो आपकी गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी को चेंज करके आपका ध्यान लगेगा लग्जरी गाड़ी लेने में। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लोगे। लेकिन इस समय तो आपके एक्सपेंसेस बड़ी लग्जरी गाड़ी पे ही होने वाले हैं। और उसको देख के क्या होगा? लोग जेलसी करेंगे, दुश्मन उभर जाएंगे, इतने एनिमीज उत्पन्न होंगे आपके जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे आपकी लग्जरी गाड़ी को। तो क्या करना है? ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो यह विरोधी होंगे, अपोजिशन वाले होंगे, एनिमीज होंगे, यह क्या करेंगे? अड़चने डालेंगे आपके कामों में, परेशानी क्रिएट करनी शुरू कर देंगे। उनकी जेलसी इस लेवल तक हो जानी है कि उन्होंने आपको हर काम में परेशानी देने की कोशिश करनी है। तो सतर्कता बरतिएगा। और धन की हानि भी कराएंगी आपकी। यह शो ऑफ जो रहेगा वह आपके धन की हानि भी कराएगा। तो बेहतर रहेगा अलर्ट रहें। अलर्ट रह करके ही, सतर्कता से ही अगर कुछ अच्छा ऐड करने जा रहे हो, कुछ अच्छा लेने जा रहे हो, उसे संयम से यूज कीजिएगा। उसे ज्यादा शो ऑफ करके अपने लिए ही परेशानियां क्रिएट कर लोगे और अपने लिए ही दुश्मन बना लोगे। तो बेहतर रहेगा बच बच के चलें, ताकि साल का एंड है अच्छे से इसको संपन्न कर सकें। हमने पूरे साल की जब
प्रेडिक्शन की तो हमने जाना अरे मुश्किल समय काफ़ी था, तो घबराने की क्या बात। मुश्किल समय है तो मुश्किलों के सल्यूशन भी हैं, इंसान ही निकालता है मुश्किलों के सल्यूशन। तो क्या रहेंगे, हम मुश्किलों के भी सल्यूशन निकालेंगे। कैसे, हम रेमेडीज़ को जानेंगे। अभी हम रेमेडीज़ को भी जानेंगे कि हमने अगर यह समय अच्छा बिताना है, मुश्किलों से बच के चलना है, तो हम कुछ रेमेडियल भी कर सकते हैं। वह हम अभी डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ तो हम जान ही लेंगे। रेमेडीज़ जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली आगे की रेमेडीज़ के बारे में भी हम टाइम टाइम पे डिफरेंट टॉपिक्स पे रेमेडीज़ देते जाते हैं, तो ताकि आपको वह नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे लाभ उठा सको। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको फ्रूटफुल लगा, तो लाइक तो बनता ही है। लाइक के साथ साथ अगर कमेंट्स भी हो जाएं फिर तो बहुत बढ़िया। ऐसा होने से जो क्रिएटर होता है वह सक्षम हो जाता है कि वह और भी अच्छे से हर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हिचकिचाहट नहीं करोगे कमेंट करने में भी। तो अब हम आते हैं रेमेडीज पे। क्या है रेमेडीज? तुला राशि वाले लोग अगर फ्राइडे की फास्टिंग शुरू कर दें तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जानी है। फ्राइडे ये नहीं कि एवरी फ्राइडे, अपने मन से कर लें। अगर 7 फ्राइडे रेगुलर कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हर फ्राइडे कर लें तो वह उनकी इच्छा, लेकिन हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं कि हम कहें कि पूरा साल भर हर फ्राइडे फास्टिंग करो, नहीं। हाँ, अगर इंसान साल में हर फ्राइडे का डे फिक्स करके कर ले, यह उसकी हेल्थ के लिए तो बढ़िया रहेगा, उसकी फिटनेस के लिए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने रेमेडियल के तौर पे करना है तो केवल 7 फ्राइडे कंटिन्यूटी में फास्टिंग कर लें, तो उनकी सारी की सारी परेशानियां जो साल भर में आने वाली हैं उन्हें सबसे राहत मिल जाना है। और ये ना कर पाए, कुछ लोग नहीं फास्टिंग कर सकते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी कन्याएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, छोटी कंजक बोलते हैं जिन्हें, उनका पूजन करना भी फ्राइडे के दिन अगर वह करें तो बढ़िया रहेगा। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, 1 बार कर दो, 2 बार कर दो, 5 बार कर दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर दो, वो फ्रूटफुल रहेगा। और उनको अगर मीठा प्रसाद, अगर पूजन ना भी कर सको तो उनको प्रसाद जो होता है जिसमें तेज शुगर डाल करके, जिसे तेज मीठे वाला प्रसाद बोला जाता है, अगर वह बांट दिया जाए तो वह भी बेनिफिशियल रहता है। और शुरू में साल के पहले 4 मंथ में अगर हो सके तो आपको क्या करना होगा, बॉयज को, लड़कों को बनानास बांटने होंगे। कौन से दिन? फ्राइडे के दिन ही, केवल बॉयज को, नॉट टू गर्ल्स। ये कब रहेगा? मंथ, जब शुरू के 4 मंथ के शुरू में जो भी फ्राइडेज आएंगे, पहले जैन से लेके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड तक जितने भी फ्राइडे आएंगे उनमें बांट दो। नहीं तो इस समय के दौरान 7 फ्राइडे बॉयज को, लड़कों को अपनी श्रद्धा के अनुसार बनानास भी बांट सकते हो। यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एक और रेमेडी की अगर बात करें तो नवरात्रों के दिनों में शुक्रवार 7 फ्राइडेज अगर आप गाय को हरा चारा फॉडर डाल दें, या एक आटे का पेड़ा ले लें, फ्लोर का, आटे के पेड़े में गुड़ डालकर वह भी गाय को गुड़, वह पेड़ा दें, गुड़ का पेड़ा बोलते हैं, वह दें, तो भी आपकी मुश्किलें हटेंगी। यह भी आप कब कितना दे सकते हो? 7 फ्राइडेज कंटिन्यूटी में देना होगा।